हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आइए आज के नए दिन में एक और वीडियो के साथ हम परमेश्वर के वचनों में चलेंगे, क्योंकि आज मसीही कलीसिया में झूठे भविष्यवक्ता आ चुके हैं और परमेश्वर का वचन कहता है कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान। तो आज का विषय है झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में। मेरे प्रियो, आज हम मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 7वां अध्याय से प्रभु यीशु मसीह के वचनों का अध्ययन करेंगे। मत्ती 7:15, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो तुम्हारे पास भेड़ों के भेष में आते हैं, परंतु वे अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि आने वाले समय में बहुत से झूठे भविष्यवक्ता, जो झूठे प्रेरित कलीसिया में आएंगे और उनके भेड़ों को भरमाएंगे और वे सेम प्रभु यीशु मसीह ही की तरह लोगों को दिखेंगे, उसी की सेवा की तरह दिखेंगे। लेकिन प्रभु ने ये कहा है कि उनको उनके फलों से तुम पहचान लोगे। आइए हम आगे पढ़ते हैं। फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। आइए हम सबसे पहले देखेंगे कि प्रभु क्या कहना चाहते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को अंत के समय के लिए इन बातों को कहते हैं। आत्मा का वरदान और आत्मा का फल दोनों अलग अलग चीज हैं। शैतान बहुत शातिर है, शैतान बहुत चालाक है। वह किसी भी तरह से नहीं चाहता कि परमेश्वर के लोग समझ पाएं अच्छी तरह से वचनों को और वे प्रभु के साथ स्वर्ग में चले जाएं, और इसलिए वह हमेशा धोखा देता है। और धोखा वह कलीसिया में आकर के ही मसीह के प्रेरित का रूप धारण करके ही देता है। उसी प्रकार से वह करता है। इसीलिए पौलुस प्रेरित ने हमें 2 कुरिन्थियों का 11 अध्याय में इस तरह से लिखा, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या कोई और सुसमाचार सुनाए जिससे तुमने पहले ना माना था, तो तुम उससे सह लेते हो। मैं तो समझता हूँ कि मैं किसी प्रकार से बड़े प्रेरितों से कम नहीं हूँ। हालेलुया। पौलुस प्रेरित प्रभु के प्रकाशन को पा करके यहाँ पर लिखते हैं कि आने वाले समय में किसी दूसरे यीशु का प्रचार किया जाएगा और किसी दूसरी आत्मा का प्रचार किया जाएगा, जो दिया जाएगा तुम लोगों को, और कोई दूसरा ही सुसमाचार दिया जाएगा। शैतान धोखा देने वाला है। वह प्रेरितों का रूप धारण करके कार्य करता है। आइए उस वचन को भी हम पढ़ते हैं। 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय उसका 13 से 15 तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धारण करने वाले हैं। या कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत
सेवक भी धर्म के सेवकों का रूप धारण करें तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। जी हाँ मेरे प्रियो, इन वचनों को हम देखते हैं और यहाँ पर हम पाते हैं कि शैतान आप भी जो तीर में स्वर्गदूत का रूप धारण करता है और इसके लिए उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का रूप धारण करेंगे और वे उनके हाथों में भी बाइबल होगी, उनके मुख से भी परमेश्वर के वचन ही निकलेंगे, वो भी यीशु मसीह के नाम ही लेंगे और वे चिन्ह और चमत्कार अद्भुत काम दिखाकर लोगों को भरमाएंगे। क्योंकि अंत के समय में पौलुस प्रेरित ने यह भी बताया है कि लोग अपने अपने कानों की खुजली के अनुसार अपने लिए उपदेशक बटोर लेंगे। और शैतान जानता है कि मनुष्य को क्या चाहिए। वह 3 प्रकार से लोगों को भरमाने की कोशिश करता है। वह है आंखों की चमक, जीविका का घमंड और शारीरिक अभिलाषा। इन तीनों को लेकर के वह लोगों के पास आता है। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करने के समय यीशु मसीह को उसने कहा पहाड़ पे से उसको सारे राज्य और वैभव दिखाया लूका 4 अध्याय में, और उससे कहा कि यदि तू मुझको दंडवत करे तो मैं यह सब अधिकार तुझे दे दूंगा, क्योंकि यह सब मुझे सौंपा गया है। मेरे प्रियो, सचमुच शैतान को जगत का ईश्वर कहा गया है। उसके पास बहुत सारी शक्तियां हैं, सामर्थ्य है, क्योंकि वह स्वर्गदूत है। मेरे प्रियो, जो वचन की गहराई में जो व्यक्ति नहीं है उसको ठगने में कुछ भी समय नहीं लगता, क्योंकि सचमुच ही जो वचन को गहराई से नहीं अध्ययन करते हैं तो उनको पहचान करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि यदि आप किसी असली चीज को पहचानेंगे जब तक नहीं, तब तक आप नकली को नहीं पहचानेंगे। शैतान हमेशा कॉपी करता है प्रभु यीशु मसीह का। शैतान हमेशा डुप्लीकेट निकालता है। इसीलिए मैंने कहा कि हमें पवित्र आत्मा के फल और वरदानों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वरदान, जो आत्मा के वरदान हैं, उसको अच्छी तरह से समझें। आज लोग कलीसिया में फल और वरदान दोनों को साथ में लेकर के प्रचार नहीं कर रहे हैं। और कई ऐसे प्रचारक हैं जो हमेशा सिर्फ वरदानों में प्रचार करते हैं, और कई सुनने वाले लोग उस वरदान को ही फल समझ बैठे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, फल अलग है और वरदान अलग है। हालेलुया। हम आत्मिक वरदानों के बारे में पहला कुरिन्थी 12 अध्याय में पढ़ते हैं। वहाँ पर हम लोग पाते हैं कि अलग अलग वरदान प्रभु का पवित्र आत्मा लोगों को बांटता है। हालेलुया। आइए इन वचन को हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी 12 अध्याय उसका 4 से आगे। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। और सेवा भी कई प्रकार के हैं, परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्मा की परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है और जिससे जो चाहता है वह बांट देता है। हालेलुया। तो हमने यहाँ पर आत्मिक वरदानों के बारे में पढ़ा कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा वरदानों को बांटता है और वही अलग अलग वरदान जिसको जैसा चाहता है वैसा बांट देता है। याद रखिए कि शैतान भी एक आत्मा है और वो भी परमेश्वर के सिंहासन पर बैठना चाहा, और उस समय आज भी वह उसकी इच्छा करता है कि परमेश्वर के लोगों को कैसे भरमाए।
इसीलिए हमने पहला दूसरा कुरिन्थी में पढ़ा था कि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है और उसके सेवक धर्म के सेवक का रूप धारण करते हैं। तो आज शैतान कलीसिया में अपने लोगों को प्रेरित के रूप में भेजता है या पास्टर के रूप में भेजता है और भविष्यवक्ता के रूप में भेजता है कि वो प्रेरित जो होता है प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट प्रेरित हर कार्य कर सकता है। हालेलुया। प्रेरित का ही रूप शैतान के लोग क्यों धारण करते हैं? क्योंकि प्रेरित अन्य सारे बुलाहटों में कार्य कर सकता है। हालेलुया। यहाँ पर जो नाम वरदान दिया गया है उसमें से किसी को शिक्षक के रूप में, किसी को भविष्यवक्ता के रूप में, तो सचमुच ही यहाँ पर अलग अलग बुलाहटें हैं और उसको कलीसिया में पवित्र आत्मा दिया है। हालेलुया। तो यहाँ पर देखिए हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थी 12 उसका 28। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। प्रथम प्रेरित, पहला जो है वो प्रेरित या पासवान जिसको कहते हैं पास्टर, दूसरे को भविष्यवक्ता, तीसरे को शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। और जो शिक्षक है या सामर्थ का काम करने वाला है, जो चंगा करने वाला है या प्रबंध करने वाला है, ये सब प्रेरित के समान सारे काम को नहीं कर सकते, लेकिन प्रेरित शिक्षा भी दे सकता है। प्रेरित जो है अन्य प्रबंध का कार्य भी कर सकता है। प्रेरित जो है वो सामर्थ का काम भी कर सकता है, चमत्कार भी कर सकता है। और इसलिए शैतान का जो सेवक होगा वह प्रेरित का रूप ही धारण करता है कि लोग फलों को ना पहचाने। मेरे प्रिय, फलों से पहचान लोगे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। तो आइए हम फल के बारे में पढ़ेंगे और फल को हम पाते हैं आत्मा के फल, वो है गलातियों की पुस्तक और उसका 5वां अध्याय में हम पढ़ेंगे। गलातियों की पुस्तक 5वां अध्याय में पवित्र आत्मा के फल के बारे में लिखा हुआ है। उसका 5 का 22। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। हालेलुया। तो सचमुच आत्मा का फल अलग है, वरदान अलग है। आपका प्रेरित चाहे पास्टर अगर आत्मा के फल में नहीं है तो आप उसको पहचान सकते हैं। यदि वह संगाई कर सकता है, छुटकारा दे सकता है, लेकिन यदि उसमें प्रेम नहीं है, उसमें धीरज नहीं है, उसमें शांति नहीं है, वो भलाई नहीं कर सकता, अपने अंदर से क्रोध को दूर नहीं कर सकता, पैसे का लोभी है, तो फिर वो झूठा भविष्यवक्ता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 6:24 में कहा है, तुम धन और परमेश्वर दोनों दो स्वामियों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। जी हाँ मेरे प्रियो, आज जो भविष्यवक्ता है वे लोगों को धनवान बनने की पूंजी देते हैं। वो धनी बना करके परमेश्वर से लोगों को दूर करते हैं। वो लोगों की शारीरिक अभिलाषाओं के लिए भविष्यवाणी करते हैं और उनको बड़ा बनाते हैं, क्योंकि लोग आज चाहते हैं कि मेरे लिए भविष्यवाणी किया जाए और मुझे धनवान कैसे बनाया जाए, और सचमुच इसलिए लोग दौड़े चले जाते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें पापों से प्रायश्चित करना है, लेकिन ये किसी दूसरे यीशु का प्रचार करते हैं और वह यीशु लोगों को उनके पापों से उद्धार के बारे में कुछ भी नहीं बताता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन है। इसलिए मेरे प्रियो, हमको पहचानना है कि हम किस ओर जा रहे हैं, हम किस तरह के आत्मा को प्राप्त कर रहे हैं। आज अन्य भाषाओं के लिए बहुत जोर दिया जाता है। मैं अन्य भाषाओं का विरोध में नहीं हूँ, लेकिन मेरे प्रियो, अन्य भाषा यदि आपको मिला है और आपका जीवन में परिवर्तन नहीं है, आप लड़ते हैं, झगड़ते हैं, आप बुरे काम व्यभिचार को नहीं छोड़ पा रहे हैं,
आप ईर्ष्या द्वेष को नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो क्या आपका पवित्र आत्मा से अभिषेक हुआ है या कोई और प्रकार का? आज का सुसमाचार सचमुच लोगों को धनवान बनाने के लिए, कर्जा माफ होने के लिए और बीमारियों से छुटकारा और चंगाई के लिए बताया जा रहा है, बल्कि प्रथम प्रेरितों का सुसमाचार जो था मन फिराव का सुसमाचार था। हालेलुया। और प्रथम प्रेरितों का जो यीशु था वह मत्ती 1:21 में इस प्रकार लिखा हुआ है कि वह पुत्र जनेगी और वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार कराएगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, सचमुच ही उस समय और अभी में बहुत फर्क है। और आज सचमुच शैतान डुप्लीकेट प्रचार को लेकर के कलीसिया में आया है और लोगों को उस ओर खींचा जा रहा है और वे लोग उसके पीछे दौड़े चले जा रहे हैं। आइए हम एक और वचन देखेंगे, गलतियों का पुस्तक और उसका 1 अध्याय में इस प्रकार से लिखा हुआ है। गलतियों 1:1 और उसका 7 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है। हम पढ़ते हैं, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। हालेलुया। आज शैतान के सेवक कलीसिया में प्रवेश करके झूठी सामर्थ, झूठे चिन्ह और चमत्कार के द्वारा से लोगों को भरमा रहे हैं। मेरे प्रियो, हम देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य में भी हम लोगों को वचन दिया गया है और प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय का 11 वचन में जहाँ पर लिखा हुआ है कि जो पशु है, जो दूसरा पशु है, पशु एक साम्राज्य जो आएगा उसके बारे में लिखा हुआ है कि वह लोगों को भरमाएगा। हालेलुया। वो चिन्ह और चमत्कार यहाँ तक कि स्वर्ग से आग गिराएगा और लोगों को भरमाएगा लिखा हुआ है। देखिए मेरे प्रियो, आपको समझ जाना है, सावधान रहना है कि आप कहीं गलत सुसमाचार तो नहीं सुन रहे हैं। हालेलुया। हम यहाँ पर देखते हैं प्रकाशित वाक्य 13 का 11। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा, उसके मेमने के से 2 सींग थे, वह अजगर के समान बोलता था। वह उस पहले पशु का सारा अधिकार उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था। पृथ्वी के रहने वालों से कहता था, जिस पशु को तलवार लगी थी वह जी गया, उसकी मूर्ति बनाओ। हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर का धन्यवाद। सचमुच इस वचन को हमने पढ़ा कि वह चिन्ह और चमत्कार दिखाकर लोगों को भरमाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज सचमुच शैतान एक बड़ी फौज अपने लिए तैयार कर दी है कि परमेश्वर के उस बड़े दिन में उसके सामने लड़ाई करने के लिए खड़ा करे और लोगों को ये समझ नहीं आएगा उस दिन कि मैं किस ग्रुप में हूँ। मैं तो मसीह के साथ था, मसीह का वचन सुनता था। हाँ, प्रभु यीशु मसीह की बड़ाई इस वचन में, क्योंकि सचमुच उस दिन हम समझ नहीं पाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं। हमारा पास्टर, हमारा जो प्रेरित सही है झूठा है, हम अचंभित हो जाएंगे उस समय, क्योंकि सचमुच प्रभु यीशु मसीह ने कहा है इस तरह के कि वो प्रेरित जो आएंगे वो मेरे नाम से आएंगे। आप यदि मत्ती का 24 और उसका 24 को पढ़ेंगे, मत्ती 24 और उसका 5 को पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस प्रकार से पाते हैं। मत्ती का पुस्तक हम 24 अध्याय का 5 वचन, 11 वचन और 24 को हम पढ़ रहे हैं, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। मेरे प्रियो, हम पढ़ के देखेंगे क्योंकि यहाँ पर ये वचन हमें सिखाती है। मत्ती 24 का 5 यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। हालेलुया। 11 वचन, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। मत्ती 24 का 24 को हम पढ़ेंगे, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे और यदि हो सके तो चुने हुओं को भरमा देंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, चुने हुए लोगों को भरमाने के लिए शैतान प्रेरित का रूप धारण करता है, भविष्यवक्ता का रूप धारण करता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 7 में झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहने के लिए हमें कहा है।
भविष्यवक्ता आकर के लोगों को भरमा रहे हैं और उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए अपनी फौज तैयार कर रहे हैं। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि यह क्या हो रहा है। हम बाइबल पढ़ते नहीं हैं, दूसरों से सुनना चाहते हैं, और जहाँ भविष्यवक्ता आ रहा है सुनते हैं, हम दौड़े चले जाते हैं। जहाँ प्रेरित आ रहा है वहाँ चिन्ह दिखाता है, चमत्कार दिखाता है, ये सुनकर के वहाँ दौड़े चले आते हैं। चाहे वो आपसे पैसा ही क्यों ना मांग ले, आप विश्वास कर लेते हैं। पैसा देकर के प्रेरितों की नींव पर हमारी कलीसिया खड़ी होना चाहिए, और प्रेरितों ने जिस यीशु का प्रचार किया उस यीशु के प्रचार को, सुसमाचार को हमें सुनना चाहिए, उद्धार के विषय में वचन को सुनना चाहिए। लेकिन हम उसके बारे ना सुन करके हम कैसे धनी होंगे, हमारा कर्जा कैसे माफ होगा, हम कैसे बड़े घर के आशीष पाएंगे, कैसे हमारा बिजनेस ग्रोथ करेगा, इन सब विषयों के बारे में सुनना चाहते हैं। और वो जब हमारे लिए ऐसे भविष्यवाणी करता है तो हम उसको रिसीव करना चाहते हैं और हम बस बरकतों की ओर चले जाते हैं। लेकिन प्रभु का वचन हमें कहता है जितने लोग भक्ति के साथ जीवन बिताएंगे वे सताए जाएंगे। हालेलुया। हम किसी भी प्रेरित को धनी बनते हुए नहीं देखे। बाइबल में कोई भी प्रेरित धनी बनता हुआ नहीं दिखाई देता है। हालेलुया। पौलुस प्रेरित कहता है तुम मेरी सी चाल चलो क्योंकि मैंने यीशु की सी चाल चला। पौलुस प्रेरित ये भी कहता है मैं किसी से कम नहीं, किसी से छोटा नहीं, और परमेश्वर का भेद मेरे पास प्रकट किया गया है। हालेलुया। और उसने ये भी कहा कि मैं किसी पर अपने भार नहीं डाला, और यद्यपि जो मैं अपने भेड़ों से ले सकता था, चाहे मुझे खाने का अधिकार है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और भार नहीं डाला, बल्कि अपना मेहनत करके, दुख उठा करके, क्लेश उठा करके, जोखिमों में उसने प्रचार किया सुसमाचार का। हालेलुया। और सच्चे मसीही, जब आप मसीह सच्चे हैं तो आपको तकलीफें आएंगी, आप कठिनाई आएंगे, परमेश्वर उसमें भी आपको बाहर निकाल लेगा। हालेलुया। क्योंकि पौलुस बताते हैं कि उसको एक कांटा शैतान ने चुभाया था और उसको निकालने के लिए उसने परमेश्वर से बार बार विनती किया, लेकिन परमेश्वर ने वो घमंड न करे, इसलिए उसको कहा मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। हालेलुया। मेरे प्रभु यीशु मसीह की धन्यवाद हो, उसका बड़ाई हो कि सचमुच उस ऐसे बच्चों को हम लोगों को दिया है जो हमें धीरज से परमेश्वर की सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए बढ़ाता है। हालेलुया। आइए हम एक वचन देख करके समाप्त करते हैं, और ये वचन हम पाते हैं प्रकाशित वाक्य 16 और उसका हम 13 वचन को पढ़ेंगे। फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को जो मेंढकों के रूप में निकलते देखा। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। हालेलुया। ये चिन्ह दिखाने वाले दुष्ट आत्मा है, अजगर शैतान जो है, झूठा भविष्यवक्ता, जो झूठा प्रेरित है, और यहाँ पर उस पशु, उस साम्राज्य से सचमुच मेंढकों के रूप में, मेंढक कैसे एक साथ जम मरते हैं। मेरे प्रियो, मेंढक जब एक आवाज करता है तो सारे आवाज करना शुरू कर देते हैं, और खुदक खुदक कर आवाज करते हैं और किसी को किसी की सुनाई नहीं देती। और सचमुच आज जगत में इस प्रकार का ही सेवकाई चला जाता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है इसलिए कि वो झूठे प्रेरित भविष्यवाणी करते हैं, इसलिए कि झूठा प्रेरित चमत्कार और चिन्ह दिखाते हैं, इसलिए कि झूठा प्रेरित चमत्कार दिखाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 7 अध्याय में उसका 21-27 वचन लेकर के हम समाप्त करेंगे। यहाँ पर बताता है, यहाँ चाहे लिखा है कि वे उस दिन प्रभु से कहेंगे कि हे प्रभु, हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी किया, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला और हमने तेरे ही नाम से अचम्भे काम किया। पर प्रभु उस दिन मैं कह दूंगा, बोल रहा है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, मेरे सामने से कुकर्म करने वाले लोग यदि वे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, चाहे यीशु की इच्छा के अनुसार अगर वो काम करते होते तो कैसे प्रभु उन्हें कह सकता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए कि उन्होंने तो वरदानों में तो काम किया, लेकिन परमेश्वर के फलों में, चाहे आत्मा के फलों में उन्होंने काम नहीं किया। हालेलुया। यह एक संवेदनशील विषय है, लेकिन इसे हमें समझने की
बहुत जरूरत है। हालेलुया। मत्ती 7:21 जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो मुझे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से अचंभे काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैं तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हालेलुया। इन्होंने भविष्यवाणी किया, इन्होंने अचंभे काम किए, इन्होंने दुष्ट आत्माओं को निकाला और वो भी यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रियो, तो भी प्रभु यीशु मसीह उनको कहता है कि हे कुकर्म करने वालों, तुम मेरे सामने से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। अचंभित हो जाता हूँ ऐसे वचन। यदि ये भविष्यवक्ता कौन है? जिन्होंने पैसों से प्रेम रखा, जिन्होंने लोगों को धनी तो बनाया लेकिन उद्धार का सुसमाचार नहीं सुनाया, जिन्होंने लोगों को चंगाई तो दिया लेकिन उनको स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कराया। और इसलिए जो स्वर्गीय पिता की इच्छा से चलते हैं उन्हीं को परमेश्वर ग्रहण करेगा। हालेलुया। और परमेश्वर पिता की इच्छा ये है कि हम उस यीशु में विश्वास करें जिसको उसने इस पृथ्वी पर भेजा था। हालेलुया। और उस सुसमाचार को बताएं जिसको प्रेरितों ने प्रचार किया। हालेलुया। इसलिए मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। अपना रजिस्ट्रेशन करा लो कि प्रभु यीशु मसीह के साथ तुम स्वर्ग में उठाए जाने योग्य बनो। हालेलुया। क्योंकि उस दिन जब प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े किए जाएंगे लोग, तब वहां दो ग्रुप होगा और एक ग्रुप धर्मियों का ग्रुप होगा और एक ग्रुप जो दुष्टों का ग्रुप होगा। उसमें कई पास्टर, कई पादरी भी खड़े होंगे, कई मेरे जैसे लोग भी खड़े हो सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि सचमुच उस वक्त अगर यदि आपने किसी को चंगाई दिया इस पृथ्वी पर और वह व्यक्ति मन नहीं फिराया, तो स्वर्ग के राज्य में उसमें वह नहीं मिलेगा, धर्मियों के ग्रुप में वह नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका जीवन की पुस्तक में नाम नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि सचमुच यदि आप जिसको चंगाई देते हैं उसका मन फिराना बहुत आवश्यक है, तभी आप क्लेम कर सकता है, हे प्रभु मैंने जिसको चंगाई दिया था, मैंने जिसके लिए भविष्यवाणी किया था, मैंने जिसके लिए अचंभे काम किया था, वह व्यक्ति आपके दाहिने साइड में धर्मियों का ग्रुप में खड़ा है और इसलिए मैंने आपके नाम से भविष्यवाणी किया था, इसलिए मैंने आपके नाम से अचंभे काम किए थे और मैंने आप ही के नाम से दुष्ट आत्मा को निकाला था। और वो व्यक्ति देखिए आपके धर्मियों के ग्रुप में खड़ा है, तब आप वहां बातें कर सकते हैं। तब प्रभु यीशु मसीह उन पास्टरों को भी आपको कह सकता है कि आप, हे मेरे विश्वास योग्य दास, तूने मेरे वरदान और फल दोनों में काम किया और इसलिए तेरे लिए स्वर्ग राज्य तैयार किया गया है। तू स्वागत है मेरे स्वर्ग के राज्य में, आ और अधिकारी बन जा। हालेलुया। लेकिन यदि आपका छुटकारा व्यक्ति को उद्धार नहीं दे सकता, यदि आपका चंगाई व्यक्ति को छुटकारा नहीं दे सकता, आपका भविष्यवाणी अगर लोगों को उद्धार नहीं दे सकता, तो आप उस दिन बाएं साइड में, बाएं तरफ के ग्रुप में जो दुष्टों का ग्रुप होगा उसमें खड़े होंगे। हालेलुया। और यदि वो भविष्यवक्ता, वो पास्टर, व प्रेरित जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रचार तो किया लेकिन उसने आत्मा के फल में काम नहीं किया, वह अगर अधर्मियों का ग्रुप में खड़ा मिलेगा तो सोच लो उसके फॉलोअर्स किधर जाएंगे। उसके फॉलोअर्स भी मेरे प्रिय उस दिन बाएं साइड में खड़े मिलेंगे। तो मेरे प्रियो, मैंने इन वचनों के द्वारा से, इस संदेश के द्वारा से आपको बताना चाहा कि आप सावधान हो जाइए और आप किस तरह का सुसमाचार को सुनते हैं, किस प्रकार के यीशु मसीह का प्रचार को सुनते हैं और किस जगह में आप जाते हैं। आप सावधान